अरे तेरी भी मजबूरी है जो यारी निभा रहा, तेरी भी मजबूरी है जो यारी निभा रहा। अरे क्या कहूँ गद्दार तुझे जो देश लुटा रहा, अरे क्या कहूँ गद्दार तुझे जो देश लुटा रहा। तूने किसान खून के आंसू रुला दिए, अरे अन्न उगाने वाले सड़कों पे ला दिए। तो जय भीम नमो बुद्धाय। मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं राहुल लाइव 85। दिल्ली के सारे बॉर्डरों पर किसान आंदोलन जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। सरकार झुकने को तैयार नहीं और किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। आज मेरा भी मन करा कि मैं जाकर के ग्राउंड रिपोर्ट करूं, तो मैं पहुंचा गाजीपुर बॉर्डर पर मेरा देखा तो मेरी आंखें नम हो गई। छोटे छोटे बच्चे, सीनियर बुजुर्ग, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमाम देश के लोग, और क्या अद्भुत सुविधाएं थी। मैं जानना चाहता था कि 1 महीने से ज़्यादा समय तक ये आंदोलन चला क्यों। तो इसके पीछे तमाम सिख कम्युनिटी खड़ी है, जहाँ रसोई जगह जगह लगा रखी है, बाबा जी का लंगर चल रहा है, गुरुद्वारों की सेवा, जो गुरुद्वारे में लंगर चलता है वो उन्होंने लंगर वहाँ चला रखा है। और वहाँ मज़े की बात ये थी कि क्या छोटे, क्या बड़े, क्या महिलाएं, क्या पुरुष, डॉक्टर की सेवा, दवाई की सेवा, सब कुछ उपलब्ध, देखने लायक अद्भुत नज़ारा था। और यहीं पर मुझे मिले अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ के बौद्ध भिक्षु सुमित रतन। मेरा नाम बौद्ध भिक्षु सुमित रतन है। हम लोग पूरे भिक्षु संघ की टीम के साथ, किसानों के साथ कंधे से कंधे मिला करके यहाँ डटे हुए हैं। और ये ईमानदारी से हम लोगों के लिए है कि हम लोग किसान हैं, चाहे जिस धर्म के लोग हों, चाहे जिस जाति मजहब के हों, वो भारत के किसान हैं पहले पूर्वतः, इसलिए सबकी जिम्मेदारी है वो लोग पहुँचें। इस जिम्मेदारी को हम लोगों ने भी समझा और आज हम आप लोगों के बीच में किसानों के साथ बैठे हुए हैं। जी मंत्री, किस नज़र से देखते हैं तमाम जो किसान है, जो गरीब है, जो शोषित पिछड़ा है, वो सड़कों पर है, लेकिन 5-5, 6-6 वार्ता होने के बावजूद भी सरकार टस से मस होने को नहीं कह रही है। देखिए, जितने भी अनाज खाते हैं, अन्न खाते हैं, वो किसानों के साथ डटे हुए हैं। और जो गोबर खाने वाले लोग हैं वो अपने अपने घरों में बैठे हैं। मैं तो आह्वान करता हूं सब लोगों से कि अगर थोड़ी भी तुम्हारी आंखों में शर्म बची हो तो जो किसान पिछले 1 महीने से खुले आसमान में बैठा हुआ है उनका साथ दिया जाए। क्योंकि अगर श्रम ही नहीं रहेगा, किसान ही नहीं रहेगा, तो देश को कौन खिलाएगा और देश को आगे कौन बढ़ाएगा। इसलिए हमें महसूस हुआ हम लोग किसानों के साथ हैं। मंत्री जी, मोदी जी कह रहे हैं कि किसानों की आय बढ़ेगी, इससे किसानों को लाभ मिलेंगे, आने वाले समय में किसान लखपति से करोड़पति हो जाएगा। पहले मोदी जी की बातों पर लोग विश्वास करते थे, धीरे धीरे उनके इतने कुकर्म रहे कि अब लोगों ने विश्वास करना बंद कर दिया है। मोदी जानबूझ करके कुछ बड़े लोगों को लाभान्वित करना चाहते हैं, उन्हें फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं। और एक ही उद्योग बचा है भारत में कोरोना के समय, जिसका नाम है कृषि उद्योग। इस पर भी इन बड़े बड़े लोगों की नज़र है। अब वो किसानों को किसान नहीं मजदूर बनाना चाहते हैं, उनकी ज़मीन हड़पना चाहते हैं, उनके हक और अधिकार हड़पना चाहते हैं। इसलिए हम किसानों के साथ खड़े हैं। मंत्री जी, आपको नहीं लगता जिस तरीके से वर्तमान में केंद्र में बीजेपी की सरकार है और खासकर अनेकों प्रदेशों में भी बीजेपी की सरकार है, जहाँ जहाँ पर ये सरकार है वहाँ पर दलित, शोषित, पिछड़े वर्ग पर सबसे ज़्यादा अत्याचार हुए हैं और आप लगातार उन अत्याचारों पर अपनी नज़र भी रखे हुए हैं? देखिए, जब से सरकार आई है तब से असहाय, कमज़ोर, गरीब और कमेरा समाज पर, किसानों पर इनका अत्याचार बढ़ गया है। ये लोग लोकतंत्र को पसंद नहीं करते हैं, ये सेकुलरिज्म की परिभाषा को नहीं समझते हैं, ये तानाशाही वाले लोग हैं और एक इशारे पर दुनिया को चलाने का ये मंसूबा रखने वाले लोग हैं। लेकिन ये भारत और भारत की संस्कृति, जिस संविधान को बाबा साहब ने बनाया है, ये बर्दाश्त नहीं करेगा और इन्हें आज नहीं कल तो किसानों के सामने झुकना पड़ेगा। आप मंत्री जी आज के साक्षात्कार के माध्यम से अपील करना चाहेंगे या बीजेपी की सरकार को चेतावनी देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं आज भी बड़े ही गंभीर भाव से, करुणा, दयाशील और क्षमा के भाव से अपील कर रहा हूं सरकार से कि आज भी वो किसानों के दरवाजे पर मत्था टेक दे आकर के और माफ़ी मांग ले और कहे कि हमसे अपराध हो गया है, हम सब किसान सरकार को फिर माफ़ कर देंगे। लेकिन किसी भी तरह से सरकार इन तीनों बिलों को वापस करे, क्योंकि ये अगर बिल पास हो गए तो किसान नहीं मजदूर हो जाएगा। आप किसान आंदोलन में जो हमारी भागीदारी है भंते सुमित रतन जी के सानिध्य में, क्योंकि हम भी किसान के बेटे हैं तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम भी इस आंदोलन पूरा सहयोग करें तन मन धन से। तो एक गीत
उन किसानों के लिए, आज के देश के हालात के लिए आप लोगों को दे रहा हूँ। हालात मेरे मुल्क के क्या बना दिए, हालात मेरे मुल्क के क्या बना दिए, अन्न उगाने वाले सड़कों पे ला दिए। हालात मेरे मुल्क के क्या बना दिए, अन्न उगाने वाले सड़कों पे ला दिए। अरे मेरे श्रम की कीमत कोई दूजा क्यों लगाएगा, मेरे श्रम की कीमत क्यों दूजा कोई लगाएगा। बोल किसान क्या घर फटे हाल ही जाएगा, रो रो आँखों के सब आंसू बहा दिए, रो रो आँखों के सब आंसू बहा दिए। अरे अन्न उगाने वाले सड़कों पे ला दिए। अरे लेके जान हथेली पर खेतों पे जा रहा, पाले भरी रातों को नंगे पाँव सह रहा। लेके जान हथेली पर खेतों पे जा रहा, अन्न उगाने वाला खेतों पे जा रहा। और क्यों पैरों के छाले यूं ही भुला दिए, अन्न उगाने वाले सड़कों पे ला दिए। और ये नजराना मोदी जी के लिए। अरे तेरी भी मजबूरी है जो यारी निभा रहा, तेरी भी मजबूरी है जो यारी निभा रहा। अरे क्या कहूँ गद्दार तुझे जो देश लुटा रहा, अरे क्या कहूँ गद्दार तुझे जो देश लुटा रहा। तूने किसान खून के आंसू रुला दिए, अरे अन्न उगाने वाले सड़कों पे ला दिए। अरे हम नहीं कोई हराम की या भीख मांगते, अपने खून पसीने की सही कीमत मांगते। अरे हम नहीं कोई हराम की या भीख मांगते, अपने खून पसीने की सही कीमत चाहते। अरे इतनी सी उम्मीद में, अरे इतनी सी उम्मीद में, अरे घर भी लुटा दिए। अरे बाप किसान बेटा जवान आपस में भिड़ा दिए, अन्न उगाने वाले सड़कों पे ला दिए। हालात मेरे मुल्क के क्या बना दिए, अन्न उगाने वाले सड़कों पे ला दिए।